बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की इज़्ज़त से उम्मीद है तमाम अहबाब आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज का अमल और आज का तरीक़ा सदक़ा के बारे में है। सदक़ा की फ़जीलत अहादीस मुबारक में बहुत ज़्यादा आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है, इन्नमस सदक़ातु रद्दुल बला, अस्सदक़तु रद्दुल बला। कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, और हदीस मुबारक में है अस्सदक़तु रद्दुल बला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सदक़ा फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है कि सदक़ा आने वाली मुसीबतों को, बीमारियों को टाल देता है। अब कुछ सदक़ात ऐसे होते हैं जो रज़ा लिल्लाह होते हैं, जैसे हदीस मुबारक में आया है, और कुछ सदक़ात होते हैं इलाज की गरज से, जो आमिलीन हज़रात बताते हैं किसी जादू या जिन्नात या नज़र की वजह से कोई मरीज़ है, उसका सदक़ा अदा करने का, तो वो आमिलीन की तरफ से होता है, मुवक्किलीन की तरफ से सदक़ा दिया जाता है, जिससे बलाएँ या वो शयातीन टल जाते हैं। और एक सदक़ा वो होता है जो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, गुरबा मसाकीन, जैसा कि कुरान में है इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, उनके लिए है। आज का जो बेहतरीन सदक़ा का तरीक़ा है वो है सफ़ेद चीज़ों का सदक़ा। याद रखिए, जुमा और जुमेरात ये दो दिन ऐसे फ़जीलत वाले दिन हैं कि जिनके अंदर सदक़ा अदा करने से बहुत ज़्यादा सवाब भी हासिल होता है और बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल होते हैं। आज का जो तरीक़ा कार है जुमेरात और जुमा के सदक़ा का, हर जुमेरात या जुमा को आप थोड़ा सा ये सदक़ा कर दिया करें तो इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रखेंगे, मुसीबतों से महफूज रखेंगे, बलियात से महफूज रखेंगे, आने वाली परेशानियों से अल्लाह ताला तो आपको दूर रखेंगे। और वो सदक़ा क्या है, किन को देना है, किस तरह करना है, इस चीज़ को ज़रा तवज्जो के साथ सुन लीजिए कि सदक़ा आपने उन लोगों के देना है जिनके बारे में कुरान मजीद ने कहा है कि सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, कि फ़कीर और मस्कीनों को सदका देना है। फ़ुक़रा और मस्कीन किसे कहते हैं? फ़ुक़रा और मसाकीन उन्हें कहा जाता है कि जिनके घर में एक वक़्त का हो और दूसरे वक़्त का खाना राशन ना हो। तो आप हज़रात इस तरह किया करें कि जुमेरात के दिन और जुमा के दिन जो भी आसानी हो तो आप सदक़ा अदा ज़रूर कर दिया करें। अब सदक़े के अंदर जो इस दो दिनों के अंदर बेहतरीन सदक़ा है, वैसे तो जो मर्ज़ी आप सदक़ा अदा करें, किसी भी शय का पैसा है या राशन की सूरत में है, जो चीज़ मर्ज़ी दें, लेकिन हमारे तजर्बा के मुताबिक चंद चीज़ें जुमेरात और जुमा के दिन ऐसी हैं जिनका सदक़ा दिया जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उस घर के ऊपर भी रहमत नाजिल होती है और सदक़ा देने वालों की मुसीबतें और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में कोई अचानक मुसीबत आ पड़ी है, आपका कोई मरीज़ है, या इसी तरह कोई परेशानी में आप पड़ गए हैं, या इसी तरह किसी नाजायज़ मुक़दमा में फंस चुके हैं, तो आप ज़रूर ये सदक़ा अदा करें। अब वो सदक़ा क्या है? वो सदक़ा आपने अदा करना है सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद आटा, यानी सफ़ेद चीज़ों का सदक़ा। एक पाव की सूरत में दे सकते हैं तीनों चीज़ें, आधा आधा किलो की सूरत में तीनों चीज़ें दे सकते हैं, या एक एक किलो की सूरत में भी तीनों चीज़ें दे सकते हैं, जितनी आपको गुंजाइश हो। अगर आपका कोई सीरियस मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल है, या इसी तरह से किसी का ऑपरेट हो रहा है, या कोई मुसीबत में आप फंस चुके हैं, नाजायज़ मुक़दमा में फंस चुके हैं, तो जुमेरात के दिन आपने ये तीनों चीज़ों का सदक़ा अदा कर देना है। या इसी तरह से आप कहीं कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, बाहर का सफ़र करना चाहते हैं, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, मुश्किल पेश आ रही है, तो वहाँ पर भी जुमेरात और जुमा के दिन ये सदक़ा अदा कर सकते हैं। अब सदक़ा आपने उन लोगों के देना है जो बिल्कुल फ़कीर और मस्कीन हों। फ़कीर और मिस्कीन ढूंढने के लिए आप देखिए कि ऐसे लोग जो बिल्कुल उम्र रसीदा हों, गरीब हों, महल्ले के अंदर हों, या वो लोग जो बेचारे बुढ़ापे की हालत में मज़दूरी कर रहे हों, रेडियों पे कुछ बेच रहे हों, जिनका मकसद कुछ कमाना बनाना, दौलत बनाना नहीं बल्कि दो वक़्त का खाना होता है। ऐसे लोगों को ये तीन चीज़ें
चीनी, आटा और चावल 1 पाव की सूरत में, आधा किलो की सूरत में, 1 किलो की सूरत में अदा करें तो इंशाअल्लाह ताला हर जुमेरात ये तरतीब बना लें, 1 महीने तक आप करें, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी बलियात से, बीमारियों से, मसाइब से, मुश्किलात से आप दूर रहेंगे। और इस तरीक़ा के मुताबिक आपने अगर सदका अदा किया तो इंशाअल्लाह कभी भी आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। इन तमाम चीज़ों को बहुत मुश्किल से हमने जमा करके आपके सामने रखा है, आप इसको आज़माएँ और ये सदक़ात जुमेरात और जुमा के दिन अदा करते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और जो नए लोग हमारे चैनल पे आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।